पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादर कम लावा पक रहा है और हालात कशीदा हैं, यानी कि अच्छे हालात नहीं हैं। और शहर इक़्तिदार में इस वक्त जो जंग जारी है, जो कोल्ड वार जारी है पाकिस्तान की सियासत में, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के चंद लोगों ने मुट्ठी भर नासर ने यह फैसला कर लिया है कि इमरान खान को हर सूरत रास्ते से हटाना है, इमरान खान को अगले वज़ीर-ए-आज़म बनने से रोकना है, उनको नाअहल करवाना है। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो इमरान खान को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना है। अब मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है एंकर इमरान खान रियाज के हवाले से। कल तो बहुत अच्छी खबर सामने आ रही थी कि वो जनाब रिलीज हो चुके हैं या फिर उनको रिलीज कर दिया जाएगा अगले 2 से 3 दिनों के अंदर। लेकिन आज जो अदालत के अंदर हुआ और आज जिस तरह से एंकर इमरान खान रियाज को एजेंसियों ने देने से साफ साफ इनकार कर दिया है, जो नाम लिया गया है वो इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और एंकर इमरान खान रियाज को क्या मार दिया गया है, उनको अदालत क्यों पेश नहीं किया जा रहा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त बहुत सारे पाकिस्तानियों के ज़हनों में सवाल चल रहे होंगे, लेकिन उस सब के अंदर अरशद शरीफ मॉडल नाफिज हो चुका है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि इस वक्त हालात किस तानिब जा रहे हैं, इमरान खान रियाज साहब को आज पेश क्यों नहीं किया गया। और साथ ही जिस खबर पर हमने बात करनी है कि दो ताकतवर तरीन आदमी, दो ताकतवर तरीन शख्सियात जो हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था हो चुकी हैं। रेड जोन की जो ये लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और रेड जोन की लड़ाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। ये लड़ाई क्यों हुई है, इसका माशा क्या है, हकीकत क्या है। और फिर जनाब मोहसिन नकवी बगल बच्चा पंजाब के अंदर बैठा हुआ है। अब उसका सारा का सारा प्लान जो है वो धप्पड़दूस हो चुका है। उसने सामान पैक करना शुरू कर दिया है और आखिरी सांसें इस शुरू हो चुकी हैं। परवेज इलाही को बहाल करने का क्या फैसला होने जा रहा है, इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादर काम इस वक्त आपने एक से दो तीन चीज़ें जो हैं वो गौर करनी है कि पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त गर्मा गर्मी है। पाकिस्तान की सियासत जो है वो नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ी हुई है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बने हुए तकरीबन 27 साल हो चुके हैं। और उन 27 साल के दौर में इतनी सख्ती पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कभी नहीं देखी। इस तरह का क्रैकडाउन, इस तरह का तशद्दुद, इस तरह की जनाब अगवा करना, लोगों को मारना, नंगा करना, वीडियोस बनाना, पार्टी को तोड़ना, ये सारा मामला जो है आप सबके सामने है। और एक जानिब पूरे का पूरा जोर इस्टेब्लिशमेंट ने भी, पूरे निज़ाम ने उस जानिब लगाया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की मैशत जो है वो डूबती चली जा रही है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे पर पहुंचा हुआ है और आज भी ओपन मार्केट में तकरीबन डॉलर जो है वो 5 रुपये महंगा हो चुका है। और मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर 306 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। लेकिन जनाब उस सब के अंदर जो इमरान इस्माइल साहब हैं, उन्होंने कुछ गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि उनको तकरीबन अदालती रिमांड पर भेज दिया गया और मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की कि जेल में किसी तशद्दुद और पार्टी छोड़ने के लिए दबाव की उन्होंने तहदीद कर दी है कि मुझे किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं डाला गया कि आप पार्टी छोड़ दें और मेरे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि हम सब साथ हैं, मुझे पार्टी छोड़ने के लिए कोई दबाव नहीं है, जो छोड़ रहा है उनको मालूम होगा। और इमरान इस्माइल ने आफ्ताब सदीकी के पार्टी छोड़ने से मुतालिक कहा कि आफ्ताब सदीकी अपनी मर्जी के मालिक हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से जनाब सियासत छोड़ी है और अपनी ही मर्जी से जनाब उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को खैर बात कहा है। और असद कैसर साहब के हवाले से खबरें कुछ सर्कुलेट हो रही थी कि उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और जुल्फी बुखारी के हवाले से बात चल रही थी, लेकिन जुल्फी बुखारी जो है वो लंदन में है, उन्होंने उस खबरों की तरदीद कर दी है कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे, सिर्फ गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। और जनाब इस हवाले से जो असद कैसर साहब हैं उन्होंने कहा कि गलत सबटाइटल लगाकर लोगों को गुमराह ना करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो शेयर करते हुए रद्द-ए-अमल दिया जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि असद कैसर पीटीआई और जो पाकिस्तान की सियासत को खैर बात कह चुकी हैं और ये उनकी अलविदाई तकरीर है। और असद कैसर ने कहा कि अगर टाइटल लगाकर आप लोगों को गुमराह ना करें, मैंने ये नहीं कहा कि जो कागज में लहरा रहा था, बल्कि मैंने कहा जिस कागज से मैं इस्तीफा देने वाला बयान पढ़ रहा था उस बयान को पार्टी लीडरशिप की मुशावरत से तहरीर किया। और असद कैसर ने मजीद कहा कि साइफर एक हकीकत है जिसकी तस्दीक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अपने मुश्तरका प्रेस रिलीज में कर चुकी है। और इस सब के अंदर जनाब ये चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को जो होने वाले वाकयात थे, चारों
हज़ारों सूबों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो पीटीआई छोड़ रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि उनको धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है कि अगर आपने पीटीआई को ना छोड़ा तो आपके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई होगी, आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, आपको जनाब सजाए मौत भी हो सकती है, 15-15 साल की कैद की सजा भी सुनाई दी जा सकती है। और लंदन पेन के मुताबिक भी इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, आप पाकिस्तान की सियासत छोड़ दें, आप पार्टी की डोरे असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के हवाले कर दें, और फिर तो कुछ बन सकता है। और अब की बार यह भी कहा गया इमरान खान को, आपने डील साइन करके जाना है, आपने दस्तखत करके जाने हैं, फिर आपको बाहर जाने देंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने बाहर जाने से साफ साफ इनकार कर दिया है। और लंदन पेन में कुछ यही है कि इमरान खान को पाकिस्तान से बाहर भेजकर पीटीआई को क्रश करना है और नवाज शरीफ को वतन वापस लाना है। और इसी वजह से बार बार पिंडी से तकरीरें होती हैं, बार बार पिंडी जो है वो इस प्रेस रिलीज जारी करता है, बार बार इस तरह के हालात आपको देखना पड़ते हैं। तो इट्स मीन के हालात किस जानिब जाएंगे और हालात मजीद खराबी की जानिब जाएंगे, ये भी आपको एक बहुत बड़ी और अंदर की खबर दे रहा हूँ। और लेकिन जनाब उस हद के अंदर निगरान पंजाब हुकूमत, निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी बगल बच्चा, इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको खबर देना चाहता हूँ। मोहसिन नकवी साहब जो है वो जनाब आप सबको पता है कि बगल बच्चा है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने इनको यहाँ पर हम पर मुसल्लत किया। ये जनाब एक सहाफ़ी, नामवर सहाफ़ी आपने इसको नहीं कहेंगे, नाम नेहाज सहाफ़ी इसको कहें, सो कॉल्ड सहाफ़ी। ये सो कॉल्ड सहाफ़ी है जो आए रोज़ इमरान खान के खिलाफ घटिया प्रोपेगेंडा इनके चैनल चला रहे होते हैं। और इसके साथ जो आमिर मीर होता है वो भी घटिया किस्म का शख्स, उसको जनाब हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की पंजाब के अंदर बिलखसूस मार्शल लगा हुआ है, एमरजेंसी लगी हुई है, और डायरेक्ट यहाँ पर रूल्स पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। और आप सबको पता है कि जो मोहसिन नकवी है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बड़े करीब है, इनकी रिश्तेदारी भी है। और जब सऊदी अरब का दौरा करने गए थे जनरल आसिम मीर साहब, वो मोहसिन नकवी को साथ लेकर गए थे। हालांकि उस वक्त निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब भी नहीं थे, सिर्फ एक सहाफ़ी थे। तो वो किस हैसियत में पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ सऊदी अरब दौरे पर रवाना हुए थे, उससे बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए थे। और उससे ये साबित भी हो चुका था कि कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है, और फिर पूरी दाल जो है वो काली निकली थी। और फिर अब जनाब हुआ ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान पंजाब हुकूमत को काम रोकने से मुतल्लिक दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। और इस सब के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में निगरान पंजाब हुकूमत को काम रोकने और गैर आईनी करार देने के हवाले से ये समाअत जो है वो हुई है। और जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की, और लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं होता तो हुकूमत कौन चलाएगा। अदब सदीक एडवोकेट ने बताया कि इलेक्शन ना होने की सूरत में परवेज इलाही बतौर वज़ीर-ए-आला बहाल बरकरार रहेंगे। और दौरान समाअत असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब ने दरख्वास्त पर एतराज़ किया, और जस्टिस शाहिद करीम ने पंजाब हुकूमत के वकील से इस्तफसार किया कौन है, और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि मैं पंजाब हुकूमत का नुमाइंदा हूं। और जस्टिस रज़ा कुरैशी इसी नौयत की दरख्वास्त खारिज कर चुके हैं। और जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिया कि अदालत निगरान हुकूमत को नोटिस नहीं कर रही, और अदालत इस मामले को आईनी तौर पर देख रही है। और ये जनाब शेख रशीद साहब की जानिब से दरख्वास्त जो वो है वो दायर की गई, और उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत जानबूझकर इंतखाबात नहीं करवा रही, और असम्बली तहलील होने के 90 रोज़ में इंतखाबात करवाना लाजिम होते हैं। और 90 रोज़ से जनाब काम आगे बढ़ चुका है, और गैर आईनी हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई है, तो इस पर सवालिया निशान उठता है। तो ये मामला जो है अदालत के अंदर चला जा चुका है। लेकिन जनाब उस सब के अंदर अब जो शहर इक़्तिदार में दो ताकतवर जो हैं वो बुर्ज उलट चुके हैं, दो ताकतवर शख्सियत आपस में गुत्थम गुत्था हैं। आप सबको पता है कि काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो उन्होंने हर हद पार कर दी बेशर्मी की। चीफ जस्टिस के खिलाफ क्या कुछ उन्होंने नहीं किया, और चीफ जस्टिस के खिलाफ उन्होंने खत तक लिख दिए वफाक की हुकूमत को, और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हटाने के लिए उन्होंने खत लिख डाला। और फिर यहाँ तक कि पार्लियामेंट में जाकर चीफ जस्टिस के खिलाफ तकरीरें भी सुनी, उसको एंजॉय भी किया, वहां पर जहां अपनी तकरीर भी झाड़ डाली। और सियासतदान ज्यादा नजर आ रहे हैं, पीडीएम के चमचे ज्यादा नजर आ रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के बूट भी बहुत ज्यादा पॉलिश कर रहे हैं, सिर्फ अपनी एक जाती अना की खातिर। और दूसरा क्योंकि ये आने वाले चीफ जस्टिस हैं उसके लिए बूट पॉलिश कर रहे हैं कि इनका रास्ता साफ हो जाए, ये सारा मामला तो है। और फिर आपने देखा कि जो चीफ जस्टिस साहब ने एक अशाइया बुलाया था तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, तो उसमें तकरीबन 14 जजेस जो हैं वो अशाइये में गए, लेकिन एक जज नहीं गया, उसका नाम काजी फायद ईसा था। इस कदर जनाब ये बेशर्मी की शख्स ने जो है वो हद पार कर दी है। तो जनाब हुआ ये कि ऑडियो लीक्स कमीशन एक बनाया गया है, हुकूमत ने बनाया, और हुकूमत ने चीफ जस्टिस की सरबराही में नहीं बल्कि अपने पसंदीदा चीफ जस्टिस जो काजी फायद ईसा हैं उनकी सरबराही में ये जनाब कमीशन बनाया। और जस्टिस काजी फायद ईसा 3 रुकनी जुडिशल कमीशन की सरबराही कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान कमीशन के मेंबरान हैं। और अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर
अवाम कमीशन में पेश हुए और इजलास के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कमीशन के नोटिफिकेशन के TROs और इख्तियारात पढ़कर सुनाए और जुडिशल कमीशन ने अपना सेक्रेटेरिएट सुप्रीम कोर्ट पे कायम कर लिया है। अभी PDM का सेक्रेटेरिएट है, ये आपने गौर करना है। और जस्टिस कादी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि कमीशन किस कानून के तहत तश्कील दिया गया और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कमीशन इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 के तहत तश्कील दिया गया। कादी फाइज ईसा ने कहा कि जिनसे मुतालिक इंक्वायरी करनी है उनमें 2 बड़ी उम्र की खवातीन भी शामिल हैं और जनाब इस सब के अंदर इसमें जनाब ये जुडिशल कमीशन के लिए फराहम करदा फोन नंबर पब्लिक किया जाएगा और इंक्वायरी कमीशन का दायरा अख्तियार भी वाज़ेह किया जाएगा और यह भी बताया गया है कि जजेस ऑडियो लीक्स जुडिशल कमीशन की कार्रवाई पब्लिक करने का ऐलान हुआ है। अब इसको पब्लिक किया जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब ने दूसरी जानिब से हथौड़ा चला दिया है और इमरान खान ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाले जुडिशल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इजाजत के बगैर किसी जज को कमीशन बनाने के लिए नामजद नहीं किया जा सकता और सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ तहकीकात या कार्रवाई का फोरम सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है। तो इस हवाले से इमरान खान साहब ने ये चैलेंज किया है, तो लिहाजा इस नोटिफिकेशन को कदम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा की गई है, तो अब ये कादी फाइज ईसा के लिए मजीद घेरा तंग हो चुका है। लेकिन जनाब उस सद के अंदर एंकर इमरान खान रियाज साहब जो हैं उनके बारे में कल खबर चली कि जनाब वो रिलीज हो चुके हैं। एक सीनियर प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने GNN के उन्होंने खबर चलाई और फिर जनाब ये खबरें चलना शुरू हुई। अजहर सदीक साहब जो उनके वकील हैं उन्होंने कहा कि खबर अच्छी आ रही है, उम्मीद है जो अब आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। रात को ये खबरें चलना शुरू होती हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ खुशी की लहर दौड़ती है। लेकिन आज जनाब अदालत के अंदर बहुत कुछ अनहोनी हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए इकदाम की हिदायत कर दिया। आज अदालत के अंदर इमरान रियाज को पेश करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन अब तक उनको अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया। समाअत को 25 मई तक मुलतवी कर दिया गया है, 72 घंटों के लिए मजीद वक्त दिया गया है। अब उनको पेश क्यों नहीं किया गया, आपने जरा सुनना है। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अभी मेरी तवज्जो इमरान रियाज को बाजियाब करवाने पर है। अगर इमरान रियाज को कुछ हुआ तो ये सब अफसरान जिम्मेदार होंगे। IG पंजाब को उन्होंने बड़ा दो टोक कह दिया कि आप जिम्मेदार होंगे और इन सब के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। लाहौर हाई कोर्ट में सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत हुई और ये समाअत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये समाअत की। IG पंजाब ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। चीफ जस्टिस ने इफ्तितार किया। IG पंजाब क्या पेश रफ्त है? IG पंजाब ने कहा कि इमरान रियाज के घर रेड से मुतालिक तफ्तीश की और वो रेड पुलिस ने नहीं की थी। अब वो पुलिस ने अगर नहीं की थी तो फिर वो कौन लोग थे? और चीफ जस्टिस ने करार दिया कि आप प्रोग्रेस नहीं दिखा रहे तो कार्रवाई शुरू करता हूं। IG ने बताया कि कल हमने रात को एक मीटिंग की, सारी एजेंसियों के लोग आए हुए थे, पूरे पाकिस्तान की पुलिस से पूछ लिया है, किसी के पास इमरान रियाज नहीं है। सब इंस्टीट्यूशन से डिसऑन कर दिया है, एजेंसीज ने डिसऑन कर दिया है। अगर पुलिस ने रेड नहीं किया तो फिर किसने जनाब उस वक्त रेड किया था उनके घर पर? क्या एजेंसियों ने रेड किया था? अगर एजेंसियों ने रेड किया तो एजेंसियां इसको डिसऑन क्यों कर रही है? ये जनाब मामला बड़ा गंभीर हो चुका है कि इतना तशद्दुद हुआ, उन पर तशद्दुद की तो इतलात हमारे पास पहुंची थी कि क्या वो जिंदा हैं या मर, क्या मामला है। मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता कि ये सवालिया निशान बना हुआ है और अदालत सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा से इस बारे जवाब मांगे और उन्हें कहे कि हमारी मदद करें। और चीफ जस्टिस ने इफ्तितार किया कि आपको मजीद वक्त चाहिए। IG पंजाब ने कहा कि जी बिल्कुल, हमने खुद वजारत दाखिला से रब्ता किया लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किया कि मुझे इमरान रियाज की जिंदगी की फिक्र है। आप ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज पंजाब में नहीं है, अदालत मौका दे रही है ताकि उनके पास कोई बहाना ना रह जाए और अब की बार वफाक से जवाब जो है तलब कर रही है। और चीफ जस्टिस ने करार दिया कि मैं सहाफ़ी की जिंदगी की दुआ कर रहा हूं, अल्लाह करे वो महफूज हों, अल्लाह ना करे इमरान रियाज को कुछ हो तो सब अफसरान जो हैं वो जिम्मेदार होंगे और सबको जो है वो जनाब उनको फिक्स किया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि गैर मुइना मुद्दत तक ये समाज जो है उसको मुलतवी कर देगा। अल्लाह ताला इमरान रियाज साहब की हिफाजत करें। उनके बारे में ये रिमार्क सुनकर दिल को बहुत ठेस पहुंची। अब तक कहते हैं अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।